रॉ के सीजन प्रीमियर की शुरुआत सेमी ज़ेन से होती है। वे कहते हैं कि उनको अजीब सा लग रहा है अकेले आने में, क्योंकि केविन ओवेंस को स्मैकडाउन में जाना पड़ा। उसके बाद वे कहते हैं कि वे सबको दिखा देंगे कि वे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मटेरियल है। फिर वे बात करते हैं कि कैसे रेसलमेनिया के बाद उनको जजमेंट डे से सामना करना पड़ा और आज उन्हें टैग टाइटल्स के लिए मैच मिला, जिसके बाद जजमेंट डे वहां पर आते हैं और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि उनको केविन ओवेंस से छुटकारा मिल गया। अब वे सेमी ज़ेन को निकालेंगे, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम इडियट्स को निकालेंगे और ड्रू मैकिंटायर को भी। लेकिन जैसे ही प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर का नाम लेते हैं, रिया रिप्ली उनको रोक देते हैं। फिर वे सेमी ज़ेन को मारने जा रहे थे, लेकिन जे उसो स्टील चेयर्स के साथ उनको बचाने आ जाते हैं, जिससे जजमेंट डे वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद सेमी ज़ेन भी वहां से चले जाते हैं। फिर बैकस्टेज जे उसो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। सेमी ज़ेन कहते हैं कि तुम्हारी जगह केविन ओवेंस को मुझे बचाने के लिए आना चाहिए था और तुम्हारे आने से मेरे फ्रेंड्स और टैग टाइटल्स चले गए। लेकिन जे उसो कहते हैं कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर सेमी ज़ेन उनसे माफी मांगते हैं। ये एक तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट था। सेमी ज़ेन किसी को ब्लेम करना चाहते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि इसमें जे उसो की गलती नहीं है, तब उन्होंने उनसे माफी मांगी। फिर जजमेंट डे बैकस्टेज होते हैं, जिसमें डेमियन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर से अपना बदला लेने की बात कर रहे थे, जिसमें फिन बेलर भी उनके साथ थे। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि रिया रिप्ली ने ऐसा करने से मना किया है। फिर रिया रिप्ली वहां पर आते हैं। डेमियन प्रीस्ट उनसे पूछते हैं कि वे कहां पर थे, जिस पर वे कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को उन्होंने संभाल लिया। इससे देखकर ऐसा लग रहा है कि रिया रिप्ली लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आगे जाके जजमेंट डे में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब रिया रिप्ली ने ड्रू मैकिंटायर को कैसे संभाला, उसका जवाब हमें सेथ रॉलिंस के प्रोमो में मिलता है, जहां सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर को बुलाते हैं और उनको लगता है कि ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे की हेल्प ले रहे हैं। वे पिछले हफ्ते के रॉ की फुटेज दिखाते हैं, जिसमें रिया रिप्ली और ड्रू मैकिंटायर बात कर रहे थे। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि रिया रिप्ली उनके पास आए थे और उनकी क्या बात हुई उससे सेथ रॉलिंस का कोई लेना देना नहीं है। फिर वे बातों ही बातों में ब्लड लाइन की बात कर देते हैं और सेथ रॉलिंस उनको ब्लड लाइन से आगे बढ़ने को कहते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये कहना आसान है क्योंकि क्राउड तुम्हारा सॉन्ग गा रहा है। मैं भी ये फीलिंग चाहता था जब मैं रेसलमेनिया में चैंपियन बना, लेकिन तब कोविड के चलते उनको वो फीलिंग नहीं मिली। फिर उनको क्लैश एट द कैसल में फिर से चैंपियन बनने का मौका मिला, लेकिन ब्लड लाइन की वजह से वे चैंपियन नहीं बन पाए। लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम बहाने बना रहे हो और क्राउन जूल में जब मैं तुम्हें हराऊंगा तब तुम्हारे पास ब्लेम करने के लिए कोई नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा प्रोमो था। इससे लगता है कि WWE ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर को लेकर सीरियस है, जिससे हमें अच्छी राइवलरी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बैकस्टेज ड्रू मैकिंटायर सेमी ज़ेन को कहते हैं कि तुमने जे उसो को जल्दी माफ कर दिया। फिर सेमी ज़ेन कहते हैं कि तुम्हें ब्लड लाइन से आगे बढ़ना चाहिए और मैं तुमसे रिलेट कर पा रहा हूँ। लेकिन ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुम रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि तुम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने हो और ऐसे ही करते रहे तो कभी नहीं बन पाओगे। जिससे सेमी ज़ेन उनको अगले रो में मैच के लिए चैलेंज करते हैं। शायद WWE सेमी ज़ेन को वर्ल्ड चैंपियन बनाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोमो में भी इसकी बात करी और इस बैकस्टेज सेगमेंट में भी बात हुई। देखना होगा कि क्या होता है। फिर मेन इवेंट में अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल्स के लिए कोडी रोड्स और जे उसो का मैच जजमेंट डे के साथ होता है, जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो इंटरफियर करते हैं, जिससे सेमी ज़ेन आकर उनको मारते हैं। फिर डेमियन प्रीस्ट कोडी रोड्स को अनाउंस टेबल पर रेजर्स एज मारते हैं, लेकिन जे उसो जैसे तैसे करके फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट को स्पीयर मार के उसो स्प्लैश मारने वाले थे, लेकिन जिमी उसो उनको सुपर किक मार देते हैं और फिन बेलर अपनी फिनिशर मारकर टैग टाइटल्स को जीत लेते हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि WWE सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स के लिए स्टोरी लाइन बना रहे हैं, जिसमें एक तरफ ब्लड लाइन और जजमेंट डे होंगे और दूसरी तरफ उनसे जिनको प्रॉब्लम है वो होंगे, जिसमें कोडी रोड्स, जे उसो, सेमी ज़ेन, केविन ओवेंस और एले नाइट ये सब हो सकते हैं। अब बात करते हैं शिंसुके नाकामुरा और रिकोशेट के फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच की,
जिसमें दोनों क्राउड में जाकर फाइट कर रहे थे और रिकेशेट बालकनी से शूटिंग स्टार प्रेस मारते हैं। शिंसुके नाकामुरा उनको टॉप रोप से टेबल पर गिराते हैं और अपनी फिनिशर मारकर मैच को जीत लेते हैं। अब देखना होगा कि रिकेशेट के साथ क्या होता है, क्योंकि वे पहले लोगन पॉल से हारे और अब शिंसुके नाकामुरा से। खैर, बात करें लडविग काइजर और जॉनी गार्गेनो के मैच की, तो इसमें जियोवानी विंची के इंटरफियर करने से लडविग काइजर जीत जाते हैं, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग रिजल्ट था, क्योंकि जॉनी गार्गेनो के रिटर्न आने के बाद उनका ये पहला मैच था और WWE ने उनको हराने का फैसला किया। इसमें लडविग काइजर का जीतना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी उनको जिताया गया। खैर, अब बात करते हैं गंथर और ब्रॉन्सन रीड के मैच की, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था, जिसमें कहने की जरूरत नहीं है कि मैच अच्छा था, क्योंकि जब भी गंथर का टाइटल मैच होता है तब वो अच्छा ही रहता है। इस मैच में ब्रॉन्सन रीड का गंथर को सुपरप्लेक्स मारना अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन आखिर में गंथर ने पावर बॉम्ब मारकर मैच को जीत लिया। अब बात करते हैं नटालिया और पाइपर नाइवेन के मैच की। ये कुछ खास मैच नहीं था, बस टैग टाइटल्स की राइवलरी को आगे बढ़ाने के लिए था। इसमें पाइपर नाइवेन जीतने के बाद वे और चेल्सी ग्रीन नटालिया को मार रहे थे, लेकिन टीगन नॉक्स उनको बचाने आ जाते हैं, जिससे हमें इन दोनों टीम्स का टैग टाइटल्स के लिए मैच देखने को मिल सकता है। शो में शेना बेजलर और रिया रिप्ली का वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच होता है, जिसमें नाया जैक्स आ जाते हैं, लेकिन रकेल रोड्रिगस आकर उनको मारने लगते हैं। फिर जोई स्टार्क्स आकर नाया जैक्स को मारते हैं और रिंग में वे रिया रिप्ली को किक मारते हैं, जिससे मैच डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो जाता है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हमें बड़े इवेंट में रिया रिप्ली, शेना बेजलर, रकेल रोड्रिगस और नाया जैक्स के बीच फेटल 4-वे मैच देखने को मिलेगा, लेकिन जोई स्टार्क्स के आने से एडम पियर्स क्राउन जूल के लिए फेटल 5-वे मैच बुक करते हैं, जिसके बाद इंडस शेयर की एडम पियर्स से बात होती है। इसके बारे में शायद हमें अगले रो में पता चलेगा। उसका वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।